Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का यूपी पेट के मॉडल पेपर अभ्यास प्रश्न के साथ स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इसके अंतर्गत प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को विषय वाइज लेकर के आ रहे हैं और उन विषय वाइज प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 10, 15, 20 होगी और उन सभी में से कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज का सेशन जो है वह मॉडल पेपर नंबर 1 के नाम से है और जो पूर्णतः हिंदी विषय पर आधारित है, अर्थात हिंदी विषय से संबंधित हम आज प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? प्रश्न में आप ध्यान देंगे, नहीं लिखा हुआ है। देखिए, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि और ध्रुव स्वामिनी। ये 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से एक सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह ध्रुव स्वामिनी होगा। क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी होगा। दरअसल मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कायाकल्प भी है, रंगभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, लेकिन ये जो ध्रुव स्वामिनी है यह किसके द्वारा लिखित है? यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है। इसके साथ आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रेमचंद्र की अधूरी कृति कौन सी है? ध्यान देना है, प्रेमचंद्र की अधूरी कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे कई बार पूछा है कि अधूरी कृति, तो इसका जो सही आंसर है वह है मंगल सूत्र। ये मंगल सूत्र जो रचना है वह मुंशी प्रेमचंद्र की अधूरी कृति है, अर्थात इसकी आधी रचना के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात इस रचना को दूसरे लोग पूरा करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आपको व्यंजन की बहुत अच्छी जानकारी होगी, तो उन व्यंजनों के प्रकार में जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि व्यंजनों में कई प्रकार होते हैं, जिसमें अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के साथ साथ क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग क्या है? बटा होता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए, इसका जो सही आंसर है या, रा, ला, वा, यह जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये जो सा, सा, शा, हा है, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। च, छ, जा, झ, यह चा वर्ग के अंतर्गत व्यंजन आते हैं। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ से आपसे ऊष्म व्यंजन ही पूछेगा तब भी आप टिक लगा के निकल जाएंगे, संयुक्त व्यंजन पूछेगा तब भी आप टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वह बहुत मधुर गाता है में प्रविशेषण क्या है? वह बहुत मधुर गाता है में प्रविशेषण, ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रविशेषण क्या होता है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट करें, ये प्रविशेषण क्या होता है। दरअसल जब आप सेंटेंस पढ़ते हो कि वह बहुत मधुर गाता है, तो यहाँ पर देखिए प्रविशेषण के बारे में हम आपको बता दें कि जो विशेषण की विशेषता बताता है, किसकी? विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले वाक्य में विशेषण को ढूंढना पड़ेगा। देखिए, वह क्या है? हम जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वह, यह, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम होते हैं। गाता है, ये क्या है? जो भी एक्शन होते हैं वो सब क्या कहलाते? क्रिया कहलाते हैं। तो ये हो गया क्रिया। कैसा काम करता है? गाने की क्या विशेषता है? मधुर, अर्थात मधुर एक विशेषण शब्द है।
और मधुर कितना मधुर, तो बहुत मधुर, अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द कौन है, बहुत। तो प्रविशेषण आपका कौन सा हो जाएगा, बहुत शब्द जो है वह प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप इसे बताएं। तो आपने इसमें देखा कि पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। इस प्रश्न में देखिए की या ई या। जब आप पुस्तकीय को ब्रेक करते हैं तो आपको मिलता है पुस्तक धन ई, अर्थात बड़ी ई मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। पुस्तकीय, राजकीय, भवदीय, यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ आप प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, कौन अष्टछाप का कवि है। मीराबाई, रसखान, सूरदास और विद्यापति। इसमें आप सही आंसर टिक लगाएंगे कि कौन अष्टछाप कवि है। दरअसल इसमें बता दें कि भक्ति काल में एक कवियों का समूह बनाया गया था जिनकी कुल संख्या 8 थी। इन 8 कवियों के समूह को ही अष्टछाप की संज्ञा दी गई थी, अर्थात अष्टछाप के नाम से पुकारा जाता था। उन अष्टछाप कवियों में या 8 कवियों में आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन कौन से कवि हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज स्वामी जैसे 8 महत्वपूर्ण कवियों का यह एक संकलन हुआ करता था। तो इसके अंतर्गत अष्टछाप कवियों में कौन सा सही होगा, सूरदास सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, आदि का विलोम क्या होता है। आदि का विलोम क्या होता है, पश्च, अंत, अंत या फिर बाह्य। ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे। आदि का विलोम क्या होता है, इसका सही आंसर है अंत। आदि का विलोम अंत होता है। तो पश्च का क्या होता है, पश्च का अगर आप विलोम निकालेंगे तो पश्च का विलोम आपको अग्र मिलेगा। क्या मिलेगा, अग्र मिलेगा। यहाँ पे है अंत, क्या है, अंत लिखा हुआ है। अंत का अगर आप विलोम निकालेंगे तो आपको आद्य मिलेगा और बाह्य का विलोम निकालेंगे तो अभ्यंतर मिलता है। इसलिए आदि का विलोम क्या होगा, अंत होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। कौन सा, दूर से फेंक कर। जैसे आप हाथ पर तलवार लेते हैं, भाला लेते हैं, बहुत सारे हथियारों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हथियार जिसको दूर से फेंक कर चलाया जाता है, जिसे भाला एग्जाम्पल के अंतर्गत, तीन में से क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अस्त्र। क्या होगा, अस्त्र। अस्त्र जो होता है वह दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है। जिन हथियारों को हम धारण करते हैं उन्हें शस्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, शस्त्र के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर होगा अस्त्र। क्वेश्चन संख्या 8, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, दुखी होना, दुश्मनी निकालना, ईर्ष्या से जल उठना या फिर दीनता प्रकट करना। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, कलेजे पर सांप लौटना। इसका सही आंसर होगा ईर्ष्या से जल उठना, यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दुखी होना नहीं हो सकता, दुश्मनी निकालना नहीं हो सकता, ये क्या, बदला लेना। दीनता प्रकट करना, अपने बात को या ये कहा जाए अपनी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करना। दुखी होना ये भी नहीं होगा। ईर्ष्या से जल उठना इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भिन्न बताइए। भिन्न, भिन्न का मतलब है कि जो इनमें से सबसे अलग है उसे आपको छांटना है। देखिए तक्षक, तक्षक से 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों में से कोई ऐसा शब्द है जो तक्षक का मीनिंग नहीं है, उसी को आपको सही टिक लगाना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, तक्षक का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तक्षक का मीनिंग क्या होती है, मतलब क्या होता है। तक्षक का मतलब होता है विश्वकर्मा। क्या होता है, विश्वकर्मा होता है। तक्षक का मतलब बढ़ई होता है। तक्षक का मतलब सूत्रधार होता है। कितने होते हैं, 3। तो बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा, बचा कौन, शिलान्यास। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। भाव, भाव का इनमें से कौन सा भिन्न अर्थ है वह आपको बताना है। तो देखिए जब आप भाव में आएंगे तो यहाँ पे देखिए भाव डर होता है, विचार प्रकट करना, अभिप्राय बताना, अपना भाव प्रकट करना। ये जो भवन है यह इसका सही आंसर होगा, अर्थात भाव का भवन कोई मतलब नहीं होता। इस प्रकार से आपने देखा कि इन 10 प्रश्नों के माध्यम से लगभग आपके हर प्रश्न में एक एक दो प्रश्न क्या हैं छिपे हुए थे। आपने कुल मिलाकर के 10 के बदले 20 प्रश्नों को आज हिंदी में तैयार किया। आपको ये सभी प्रश्न कैसे लेंगे आप सभी कमेंट करके लगातार बताते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और कमेंट करके लाइक करके बताते रहें कि हाँ वीडियो हमें कैसी लग रही है। चलिए कल हम लोग मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।